हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैप्टर 12 सिंगल फेस एंड थ्री फेस एसी सर्किट। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया था पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर पता ही है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो कोज्या को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई। ये क्या हमारा? ये हमारा पावर फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में जाना था। और या फिर पावर फैक्टर को हम ये बोलते हैं वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति यानी रियल पावर अपॉन आभासी शक्ति। ठीक है, अब आभासी शक्ति यानी रिएक्टिव पावर या अपरेंट पावर। आभासी शक्ति अपरेंट पावर। ठीक है ना, आभासी शक्ति और रियल पावर, यानी रियल पावर आभासी पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? हमारी रियल पावर क्या हो जाएगी? वी आई कॉस फाइव। ठीक है, अपॉन, और जो रिएक्टिव पावर है, जो हमारी अपरेंट पावर है, वो हमारी वी आई हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट रहता है जिसमें, वो उसे बोलते हैं अपरेंट पावर। ठीक है, अपरेंट पावर वो पावर होती है जो हमें ट्रांसफार्मर से या अल्टरनेटर से मिलती है। ठीक है, और रियल पावर वो पावर है जो हम कंज्यूम करते हैं, यानी कोई भी हम, जैसे हम बल्ब जला के, और जो हमारी KWH हुआ, यानी यूनिट जो बन रही है, उससे हम कहते हैं रियल पावर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने कल भी बताया था, यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाइव हो गया। यहां से अगर हम निकालेंगे तो पावर फैक्टर क्या हो गया? ये कॉस फाइव हो गया। ठीक है, और पावर फैक्टर का जो मैक्सिमम मान है वो एक होता है। पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, और एक को हम यूनिट पावर फैक्टर बोलते हैं या यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक से लेस देन है तो वो हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर 0.998 होना चाहिए। ठीक है, और उससे भी कम जाता है तो मैंने बताया था लीडिंग और लैगिंग। ठीक है, तो जो हमारी लीडिंग है वो हमारा 0.99 है, और उससे डाउन जाता है वो लैगिंग है। ठीक है, तो पावर फैक्टर के टाइप्स के बारे में मैंने बताया था। अब बात करेंगे हम पावर फैक्टर, एक बार टाइप्स के बारे में और बता दूं मैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर के प्रकार, या बोल सकते हैं हम शक्ति गुणांक के प्रकार। ठीक है, तो पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, देखो, अगर फेसिस की बेसिस पे बात करेंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारे फेस फेसिस के आधार पर, फेस के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया, पहला हमारा जो होता है वो होता है हमारा यूनिटी यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है,
दूसरा जो होता है वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तीन पावर फैक्टर होते हैं। लीडिंग जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है ना, लेकिन पावर फैक्टर में जिनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है तो उसको वो कितना होना चाहिए, एक। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर हमारा पावर फैक्टर एक चल रहा है, ठीक है, पावर फैक्टर एक चल रहा है तो इसका मतलब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है और सबसे बेस्ट पावर फैक्टर है, यानी सबसे बढ़िया एक्यूरेसी वाला पावर फैक्टर है, अच्छी इफिशियंसी है इसकी। जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है इसमें क्या होता है, इसमें पावर फैक्टर का मान 0.899, 0.89, या कह सकते हैं 0.92, 0.98 तक होता है। इसमें पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0.98 तक। और देन उसके बाद जो आता है वो लैगिंग पावर फैक्टर आता है, तीसरा। लैगिंग पावर फैक्टर हमारा ये हमारा कम होता है, ठीक है, माइनस में चलता है लैगिंग पावर फैक्टर हमेशा। तो इसका मान या पावर फैक्टर -0.8, -0.98 तक होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्या होता है, जो कोई मोटर अगर हम चलाते हैं, ठीक है, सपोज करो अगर हमारी सिंगल फेज की कोई मोटर है जिसमें हमने फेज दिया और ये न्यूट्रल दिया, ठीक है। अब इसका अगर हम सिंगल फेज की कोई मोटर चला रहे हैं तो यहाँ पे हमें फेज की आवश्यकता होगी। सिंगल फेज में वोल्टेज पता ही कितना होते हैं, 220 से 240 वोल्टेज होते हैं सिंगल फेज में वोल्टेज, ठीक है। और सिंगल फेज की मोटर को अगर हम चला रहे हैं तो जिसमें क्या हुआ, करंट भी दौड़ रहा है और वोल्टेज भी दौड़ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया, करंट और वोल्टेज। तो उसमें हमारा जो इसका जो साइकिल जो बनेगा क्या होगा, इस तरह हो गया, पॉजिटिव गया, नेगेटिव गया। और जिसमें कोई जरूरी नहीं है वोल्टेज और करंट एक साथ चले, क्योंकि वो वेरी करते रहते हैं। अगर हमारा करंट की वैल्यू कम है तो वोल्टेज हमारे ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज थोड़े कम हो सकते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया, सपोज करो ये वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। इसे बोलते हैं अब साइन वेव साइकिल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर क्या है, कौन कौन से होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर जिसकी जो वैल्यू होती है एक होती है। अगर एक पावर फैक्टर चल रहा है किसी भी इंडस्ट्री में तो वो हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। और पावर फैक्टर के बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। पावर फैक्टर ये तो मैंने अभी बताया, पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसके कोज्या को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। या बोल सकते हैं रियल पावर तथा अपरेंट पावर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर का मान के बारे में जाना था, पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0.08998 इतना होना चाहिए। ये हमारा ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है। जो लीडिंग पावर फैक्टर है इसे हम कहा यूज करते हैं, इसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यहां लिख लो, इसे ज्यादातर इंडस्ट्री तथा घरों में यूज होता है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कोई अलग से कोई वो नहीं है,
हमारा जो घरों में देखा होगा जो मीटर होता है, मीटर में वैल्यू आती है। वैल्यू में पहला होता है KWH, जो हमारी यूनिट को क्लेरिफाई करता है, यानी यूनिट को बताता है कि ये इतनी KWH हो गए। उसका रहता है अपना KVH, ठीक है। तो केवी किलो WH, KW क्या हो गया, पहला इसमें जो आएगा, जो यूनिट जो आएगी वो किलो W में आएगी, किलोवाट में, या ऐसे हम किलोवाट आवर बोल सकते हैं। और दूसरा जो आएगा KVH, ये हमारी होगी रियल पावर, और ये हमारी होगी एपरेंट पावर, एपरेंट रियल पावर, ठीक है, एपरेंट पावर, ठीक है। अब हम रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, जैसे हमारी कोई KWH हुई, KWH हमारी सपोज करो 248 KWH है, और KVH हमारा कितना है 280 है। इसके डिवाइड कर दो और ये हमारा क्या निकल आएगा, ये फॉर वन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 0.98, 0.892, ऐसे हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है। तो पावर फैक्टर मैं समझ सकता हूं, जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा पावर फैक्टर का यूज हम क्यों करते हैं, और पावर फैक्टर से क्या क्या बेनिफिट है, और पावर फैक्टर हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर पैनल। पावर फैक्टर को जो मेंटेन करता है ना, कभी कभी क्या होता है पावर फैक्टर हमारा ज्यादा डाउन चला जाता है, तो उसके केस में क्या होगा, बिल ज्यादा आएगा, और हमारी जब यूनिट ज्यादा बनेगी तो हमारा जो जो यूनिट ज्यादा बनेगी तो कंज्यूम ज्यादा, मतलब ठीक है ना। जब हमारी यूनिट ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, बिल ज्यादा आएगा, बिल ज्यादा आएगा तो इंडस्ट्री को लॉसेस होगा। अब उस लॉसेस को कम से कम करने के लिए, यानी बिल को कम से कम लाने के लिए, KWH को कम से कम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। पावर फैक्टर मेंटेन किससे होता है, वो कैपेसिटर बैंक से होता है। कैपेसिटर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर का मेनली काम क्या होता है, पावर फैक्टर को मेंटेन करना, पावर फैक्टर को 0.998 तक ले जाना, या फिर 0.92 तक ले जाना। ये हमारी पावर फैक्टर के जो अराउंड जो वैल्यू है उसके अराउंड तक हमें पहुंचाना, वो हमारा काम रहता है कैपेसिटर बैंक का या फिर कैपेसिटर पैनल का, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर पैनल का यूज करते हैं या कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर एक अलग से पैनल इंस्टॉल करते हैं हम, जिससे हम किसी भी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है, हम घरों में भी पोर्टेबल पावर फैक्टर आते हैं जो छोटे वाले, उनको भी यूज करते हैं, जिससे हमारा यूनिट कम बने, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम वो करेंगे लोड फैक्टर, या फिर कह सकते हैं पावर फैक्टर की इफेक्ट, ठीक है। पावर फैक्टर की इफेक्ट, या फिर कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर के प्रभाव, पावर फैक्टर के कौन कौन से इफेक्ट हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें पावर फैक्टर हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग
करंट में पावर फैक्टर, अल्टरनेटिव करंट में पावर फैक्टर। सर्किट में अलग अलग प्रकार के लोड पर निर्भर करता है पावर फैक्टर। सर्किट यानी परिपथ में अलग अलग लोड पर निर्भर करता है। अलग अलग निर्भर करता है, जैसे रेजिस्टिव लोड, यूनिटी लोड या इंडक्टिव लोड बोल देते हैं। जैसे जैसे क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस लोड, ठीक है, या इंडक्टेंस लोड बोल देंगे इसे, या इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, ठीक है। रेजिस्टेंस लोड और या इंडक्टिव लोड पर लैगिंग और कैपेसिटर लीडिंग होता है, पर लैगिंग और कैपेसिटर कैपेसिटिव कैपेसिटिव लोड कैपेसिटर लोड लीडिंग होता है, लीडिंग होता है, ठीक है। कैपेसिटर लोड क्या होता है, जो पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। इंडक्टिंग लोड क्या होता है, जिससे हम मोटर मोटर जो हमारी कंज्यूम हो रही है, जो हम मोटर को चला रहे हैं, उसे इंडक्टिव लोड कहते हैं। जैसे हमारा KWH बनता है, कोई भी मोटर चल रही है, तो मोटर अगर चल रही है तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट बनेगी, ठीक है। तो जो यूनिट बनेगी उसे हम इंडक्टिव लोड कहते हैं, ठीक है। जहां हमारा कंज्यूम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव लोड कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। क्या है पावर फैक्टर में, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा इफेक्ट में, वो आएगा अपना ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं। यानी ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, मिशन लाइन में वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। दूसरा जो पॉइंट आएगा, अब वोल्टेज क्या होता है, कभी कभी वेरी करते रहते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, अगर पावर फैक्टर के जो प्रभाव है वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का ऊपर नीचे वेरिएशन करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना दूसरा पॉइंट, इसमें ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी घट जाती है। ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी, अगर वोल्टेज कम ज्यादा होंगे तो इफिशियंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, इफिशियंसी घट जाती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा लाइन में लॉसेस अधिक होते हैं। जो लाइन होती है उसमें लॉसेस अधिक होंगे, लॉसेस अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। तो लॉस अधिक होते हैं मतलब I²/R अधिक होते हैं, ठीक है ना, आयरन लॉसेज जिसे बोलते हैं हम। दूसरा जो आएगा वो आएगा अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन कमजोर हो जाता है। अगर हमारा पावर फैक्टर सही चल रहा है तो क्या होगा, वोल्टेज वेरी करेंगे, वोल्टेज वेरी करेंगे तो हमारी इफिशियंसी घटेगी। उस केसेस में क्या होगा, हमारा जो केबल है अंडरग्राउंड केबल, उनकी इंसुलेशन कमजोर हो जाती है। तो क्या है, अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन, अंडरग्राउंड
केबल का इंसुलेशन कमजोर हो जाता है। अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना, वो पढ़ेंगे पावर फैक्टर के। इसमें एक दो पॉइंट और लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा लाइन करंट बढ़ जाता है, यानी जो लाइन का करंट है लाइन का करंट बढ़ जाता है। ठीक है, लाइन की जो करंट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो पावर की खपत ज्यादा होती है, तो पावर यानी पावर कंज्यूम ज्यादा होती है, तो पावर की खपत ज्यादा होती है। पावर की खपत ज्यादा होती है और मोटर रेटेड पावर, मोटर अपनी रेटेड पावर पर काम नहीं करती है ना। अगर पावर फैक्टर हमारा सही मेंटेन नहीं हो रहा, उस केसेस में क्या होगा, मैंने बताया था पावर कंज्यूम ज्यादा होगी तथा मोटर की जो रेटेड कैपेसिटी है, मान लो मोटर हमारी 2.5 किलोवाट की मोटर है, तो अगर उससे ज्यादा वो रेटेड पावर पर काम नहीं करेगी, उससे ज्यादा लोड लेगी। ठीक है, तो इसलिए पावर फैक्टर का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आएगा वो पॉइंट आएगा ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के वोल्टेज, ट्रांसफार्मर तथा अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर तथा अल्टरनेटर के वोल्टेज 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 रेगुलेशन को कम कर देता है। अगर पावर फैक्टर हमारा सही मेंटेन नहीं है, तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज या फिर हमारा अल्टरनेटर है उसके वोल्टेज कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर के इफेक्ट, पावर फैक्टर के इफेक्ट। लेकिन जो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बेनिफिट्स ऑफ पावर फैक्टर, या आप कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर। एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के लाभ। पावर फैक्टर के लाभ। ठीक है, पावर फैक्टर मैंने बता दिया पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर की जो यूज हम किस लिए करते हैं, पावर फैक्टर अगर मेंटेन हो रहा तो उसका क्या बेनिफिट है, तो वही पॉइंट है हमारा। पावर फैक्टर हम अगर हम यूज कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर का काम किस किस वजह से हम यूज कर रहे हैं, पावर फैक्टर बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट क्या है पावर फैक्टर, पहला जो पॉइंट आएगा इसमें, लाइन जो होती है लाइन में लॉसेस कम होते हैं। अगर पावर फैक्टर हमारा मेंटेन है तो उसमें लाइन के लॉसेस कम होंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, लाइन में जो हमारी करंट फ्लो कर रहा है, करंट में लॉसेस कम होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 100% तो कोई चीज है नहीं है। तो पावर फैक्टर क्या करता है, लाइन में लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो पावर फैक्टर के कारण
पावर फैक्टर को मेंटेन करने से लाइन में लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपना इसमें लाइन में वोल्टेज कम ज्यादा कम मतलब कम वेरी करते हैं। कम वेरिएशन आते हैं। ठीक है, अगर हमारा पावर फैक्टर सही है तो वोल्टेज हमारा ऊपर नीचे कम करेगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आएगा उसमें वो आएगा अगर हम पावर फैक्टर से इक्विपमेंट या इक्विपमेंट तथा ट्रांसमिशन लाइन तथा ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपना पावर के लिए करंट कम हो जाता है। इफिशियंसी बढ़ जाती है तथा उसी पावर के लिए करंट कम हो जाता है। करंट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा चौथा हमारा पॉइंट है, पांचवा या चौथा हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है वोल्टेज वोल्टेज का कम ज्यादा होना, यानी कम ज्यादा बहुत कम होता है, या कह सकते हैं वोल्टेज कम वेरी करते हैं। इसी में लिख दो पांचवा पॉइंट, वोल्टेज कम वोल्टेज में कम वेरिएशन ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पावर फैक्टर के लाभ। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। मैंने बताया था पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन का मतलब होता है पावर फैक्टर कम हो रहे हैं तो उसे ज्यादा करना, ज्यादा हो रहे हैं तो कम करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, या क्या करते हैं। तो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो आता है उसमें जो हमारा कंडेंसर है वो लाइन में पैरेलल होना चाहिए। ठीक है,
कंडेंसर, कंडेंसर हो, कंडेंसर जिसे बोलते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को लाइन में पैरेलल, ठीक है, जो हमारा कैपेसिटर बैंक लगा होता है वो पैरेलल सीरीज में लगा होता है, ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ने से यानी समांतर, पैरेलल को बोलते हैं समांतर में जोड़ने से पावर फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल में अगर कैपेसिटर बैंक को लगाएंगे, या कैपेसिटर पैनल जो सीरीज होती है वो पैरेलल सीरीज में लगी होती है, जिससे हमारे पावर फैक्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर कैसे बढ़ता है? पैरेलल सीरीज में कैपेसिटर बैंक को लगाने से पावर फैक्टर बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो कैपेसिटर होते हैं हमारे, कैपेसिटर क्या काम करते हैं? पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं या पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं, लेकिन पावर फैक्टर को जो मेंटेन करते हैं उसकी जो सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है, जिनकी जो लाइन, जो आर वाई बी जो फेस लग रहे हैं वो हमारे सीरीज में लगने होनी चाहिए, तभी हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा। देन जो आएगा वो सिंक्रोनस मोटर में या सिंक्रोनाइज बोल सकते हैं, सिंक्रोनाइज या सिंक्रोस मोटर में, सिंक्रोस मोटर में जो सिंक्रोस मोटर होती हैं जिनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, सिंक्रोस मोटर की, सिंक्रोनाइज जो मोटर होती है उनकी जो स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उन मोटरों में क्या होता है? मोटर, सिंक्रोनाइज मोटर सर्किट में लगाने पर सर्किट में लगाने से लाइन का पावर फैक्टर बढ़ जाता है। लाइन का पावर फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर को मेंटेन किससे करते हैं? सबसे पहले यही पॉइंट है, कैपेसिटर को हम पैरेलल सीरीज में लगाते हैं, जिससे हमारे पावर फैक्टर मेंटेन हो जाता है। पावर फैक्टर कम है तो वो अपने जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है 0.998 वहां तक हमें पावर फैक्टर तक पहुंचा देता है वो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लीडिंग पावर फैक्टर है, और लैगिंग पावर फैक्टर वो जो माइनस में हमारे चलते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू माइनस में करते हैं। तो दूसरे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस या सिंक्रोस इंडक्शन मोटर, जो सिंक्रोनाइज इंडक्शन मोटर हैं उनमें क्या होता है? सर्किट में लगाने से मोटर को, सर्किट यानी सीरीज, सर्किट यानी परिपथ में लगाने से परिपथ में लगाने से लाइन का पावर फैक्टर बढ़ जाता है। लाइन का पावर फैक्टर यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, हम एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर तथा एपरेंट पावर के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कनेक्शन करेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है।